और स्वागत है आप सबका महाभारत की कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानियों के मंच पर। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन, जिसकी उत्पत्ति का श्रेय जाता है विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट को। पिछले हफ्ते आपने सुनी थी महाभारत की वो कहानी जिसमें गुरु द्रोणाचार्य ने जब युधिष्ठिर के मुख से आधा वाक्य ये सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, तो गुरु द्रोण ने अपने हथियार डाल दिए और वे ध्यान मग्न होकर तपस्या में लग गए। ऐसे में मौका देखकर निहत्थे द्रोण के शीश को धृष्टद्युम्न ने धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन द्रोण के पसंदीदा शिष्य थे और वो अपने गुरु की मृत्यु को सहन नहीं कर सके। वो अपने रथ से कूद गए और धृष्टद्युम्न को मारने के प्रयास में चिल्लाते हुए उसकी ओर बढ़े। अर्जुन ने कहा, मेरे गुरु द्रोणाचार्य की अनुचित हत्या के लिए मैं तुम्हें धृष्टद्युम्न क्षमा नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मेरे जीजा हो, लेकिन पहले मुझे एक शिष्य का कर्तव्य निभाना है। तुम एक कायर हो जिसने एक ब्राह्मण को तब मारा जब वो निहत्था था, और अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने गुरु के हत्यारों को मारूं। और तब सारथी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम अपने जीजा पर वार नहीं कर रहे हो और ना ही तुम अपने गुरु के हत्यारे पर आक्रमण कर रहे हो। इस समय तुम अपनी सेना के सेनापति पर हमला कर रहे हो। तुम धर्म के लिए लड़ने वाली सेना के प्रमुख सेनापति पर आक्रमण कर रहे हो। भाई, तुम इस सेना का एक हिस्सा हो और इस युद्ध के मैदान में तुम्हें अपने सेनापति पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक व्यक्तिगत प्रतिशोध का प्रश्न है, तुम इसे युद्ध के मैदान के बाहर सुलझा सकते हो, लेकिन जब तक तुम इस युद्ध के मैदान में हो, धृष्टद्युम्न तुम्हारी सेना के प्रमुख सेनापति हैं, तब तक तुम्हें उनके आदेशों का पालन करना होगा। अब तुम अपने रथ पर वापस आओ। जब दिन के लिए युद्ध समाप्त हो गया और सांझ होने को आई, तो अर्जुन बेचैन हो गए और उन्होंने धृष्टद्युम्न को मारने की योजना बनाई। और तभी द्रौपदी धृष्टद्युम्न को बचाने के लिए वहां आती है। आखिर वो उसका भाई जो था। द्रौपदी ने कहा, मेरे भाई ने कोई अपराध नहीं किया है, तुम इतने बेचैन क्यों हो? अर्जुन बोले, इस ग्रह पर किसी को भी अनुचित तरीके से मेरे गुरु को मारने का अधिकार नहीं था। जब तक मैं जीवित हूं तब तक गांडीव मेरे हाथ में है। महादेव की सौगंध, मैं अपने गुरु के हत्यारे को जीवित रहने नहीं दूंगा। द्रौपदी ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कुंती पुत्र अर्जुन, मैं वही द्रौपदी हूं जिसे घसीटकर दरबार में लाया गया था। मैं वही द्रौपदी हूं जिसे अपमानित किया गया था और आपके गुरु द्रोण के सामने अपमानित होने का प्रयास किया था। वहां उपस्थित थे वो, लेकिन शांत रहे। उन्होंने एक भी शब्द विरोध में नहीं कहा। यदि आप अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते हैं और उस व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकते हैं जो अदालत में बैठता है और बहरे कानों से अधर्म का पालन करता है, तो कृपया ऐसा करने वाले अन्य लोगों के मार्ग में बाधा मत बनिए। वो आपके लिए गुरु हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक कायर हैं। वो कायर हैं जिसने उस सेना का नेतृत्व किया जिसने आपके पुत्र अभिमन्यु को तब मारा जब वो निहत्था था। आप उनके पसंदीदा छात्र हैं और आप मेरे भाई धृष्टद्युम्न के खिलाफ प्रतिशोध चाहते हैं। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। यह युद्ध समाप्त हो जाए, पहले सभी अधार्मिकों को मरने दो और मुझे अपना प्रतिशोध लेने दो जिसकी मैं हकदार हूं। पहले मुझे अपने बाल बांध लेने दो, पहले भीम को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने दो। एक बार जब मैंने अपना प्रतिशोध प्राप्त कर लिया तो तुम मेरे भाई को मारकर अपना प्रतिशोध लेने की दिशा में काम कर सकते हो। जब तक मैं आपकी पत्नी हूं और मेरे बालों को दुशासन का खून नहीं मिलता है और दुर्योधन की जांग नहीं टूटती है, तब तक आपको सेनापति से प्रतिशोध लेने का कोई अधिकार नहीं है, जो आपकी पत्नी के प्रतिशोध की दिशा में काम कर रहा है, जिसका वो हकदार है। आपको भीम के व्रत की अवहेलना करने का कोई अधिकार नहीं। आप बाद में अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी पूरी कर सकते हैं। इधर अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। हाँ, नारायणास्त्र, जिसके समक्ष समस्त पांडव सेना ने शस्त्र समर्पित कर दिए। युद्ध पश्चात अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। छुपकर वो पांडवों के शिविर में पहुंचा और घोर कोल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शेष वीर महारथियों का वध कर डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों के निंद्रामग्न 5 पुत्रों के मस्तक भी विच्छेदित कर डाले। अश्वत्थामा के इस पतित कर्म की सभी ने निंदा की। यहां तक कि दुर्योधन तक को भी यह अनुचित लगा। पुत्रों के वध से शोकग्रस्त द्रौपदी विलाप करने लगी। द्रौपदी के विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण के मस्तिष्क को विच्छेदित कर डालने को प्रतिज्ञाबद्ध हुए। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर अश्वत्थामा भाग निकला। श्री कृष्ण को सारथी बनाकर गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भयग्रस्त होकर उसने अर्जुन को लक्षित करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाने में तो भिज्ञ था, परंतु उसे वापस लाने में अनभिज्ञ था।
उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, हे केशव, आप ही इस त्रिगुणमयी सृष्टि का सृजन करने वाले परमेश्वर हैं। सृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप ही बताइए कि ब्रह्मास्त्र की इस प्रचंड अग्नि से मेरी रक्षा कैसे होगी। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर लक्षित किया है। तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। अश्वत्थामा इसके प्रयोग से तो भिज्ञ है, किंतु उसके निवारण से अनभिज्ञ है। इससे रक्षा के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी भी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की इस मंत्राओं को सुनकर महारथी अर्जुन ने भी तत्काल आचमन करके अपना ब्रह्मास्त्र लक्षित कर दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर भिड़ गए और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोगों को तप्त करने लगी। उनकी लपटों से समस्त प्रजा दुग्ध होने लगी। इस विनाश को देखकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाकर शांत कर दिया और झपट कर अश्वत्थामा को पकड़कर बांध दिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धर्मात्मा, निंद्रामग्न, असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रतहीन स्त्री तथा बालक का वध धर्मानुसार वर्जित है। इसने धर्म विरुद्ध आचरण किया है, निंद्रामग्न निर्दोष बालकों का वध किया है। जीवित रहेगा तो यह पुनः पाप करेगा। अतः तत्काल इसका वध करके इसका विच्छेदित मस्तक द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के पश्चात भी धीरवान अर्जुन को गुरुपुत्र पर दया ही आई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष उपस्थित कर दिया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर ममतामयी द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया। उसने गुरुपुत्र को प्रणाम कर उसे बंधन मुक्त करने के लिए अर्जुन से कहा और बोली, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा ही पूजनीय होता है और उसका वध पाप है। इनके वध से इनकी माता कृपी मेरी ही तरह कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेंगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वो द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से उसकी रक्षा करती थी। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र या शस्त्र का प्रभाव नहीं होता था। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए अर्जुन से उसकी मणि उतार लेने का सुझाव दिया। अतः अर्जुन ने उसकी मुकुट मणि लेकर प्राणदान दे दिया। अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी और द्रौपदी ने उसे युधिष्ठिर के हाथ में रख दी। द्रौपदी के इन न्याय तथा धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की, किंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ था। हाँ, इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आताताई को दंड न देना भी पाप है। अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपने खड्ग से अश्वत्थामा के केश विच्छेदित कर डाले और उसके मस्तक की मणि का भी विच्छेदन कर डाला। मणि विच्छेदन से वो श्रीहीन हो गया। अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से निष्कासित कर दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के पतित कर्मों के कारण ही अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप दिया कि जिस प्रकार तूने पतित कर्म कर द्रौपदी की ममता को सदा के लिए शोक का संतर्प दिया है, उसी तरह तू भी इस मणि के विच्छेदित किए जाने से जो घाव हुआ है उसके साथ अनंत काल तक तू पर्यंत जीवित रहेगा और तेरी मृत्यु नहीं होगी। तू शारीरिक और मानसिक आघातों की पीड़ा भोगता हुआ उस दुख को अनुभव कर सकेगा जो तूने दूसरों को दिए हैं और कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा। कहते हैं, ऐसा मानना है कि इसके पश्चात ही अश्वत्थामा को कोढ़ रोग हो गया था और आज भी वो मस्तिष्क मणि विच्छेदन से रिश्ते हुए घाव के साथ अशांत होकर यत्र तत्र विचरण कर रहा है, ऐसा माना जाता है। तो गुरु द्रोण और अश्वत्थामा की इस कहानी को यहीं देते हैं पूर्ण विराम। अगली बार फिर प्रस्तुत होगी महाभारत की ऐसी ही कोई अनकही अनसुनी कहानी। सब्सक्राइब कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।